जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आरजेड अनअकैडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का शॉर्टकट को सीखेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस बोर्ड पे दिए गए अनुपात को आपको समझना होगा, माइंड में बैठाना होगा। जैसे मान लीजिए आपको 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आपको बस ये दो संबंध एक माइंड में रखना है, रिटेन करना है माइंड में कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 संबंध 1 अनुपात होता है। 3 वर्ष के लिए निकालना हो तो 3 संबंध 1 होता है। 4 वर्ष के लिए निकालना हो तो 4 संबंध 6 संबंध 4 संबंध 1 होता है। अब इसको माइंड में कैसे याद रखेंगे? 2 वर्ष का है तो 2 1 पढ़ देंगे, 3 वर्ष है तो 331 पढ़ दीजिए या 33 1 पढ़ दीजिए। इसको 4 वर्ष के है तो 46 41 से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए इस विधि को इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमको 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 10,000 रुपए पर 10% वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्षों का सीआई ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों का सीआई अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कुछ नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में ही कि हमें 2 वर्ष के लिए 2 संबंध 1 माइंड में रखना है। तो सर्वप्रथम इसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ मत सोचिएगा, सर्वप्रथम 2 संबंध 1 यहां लिख दीजिएगा। इतना करने के बाद आप ये 10,000 का 10% निकालिएगा एक बार। 10,000 का 10% निकालना बहुत ही आसान है। मैंने अपने पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि 10% किसी का कैसे निकाला जाता है। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि 10% क्या होगा। 1 शून्य बस हट जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 1,000। अब दोस्तों हमें इस सवाल को कुछ देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ यहां देखना है। अब हमें 1,000 का 10% निकालेंगे। 1,000 का 10% क्या होगा तो 1 शून्य हट जाएगा, यहां 100। बस इसको ऐसे करेंगे। हमें क्या करना है, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 2,000 हो जाएगा। इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारा आ गया 2,000 और 100 जोड़ देंगे तो 2100। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट चुटकियों में। आइए एक और एग्जांपल की सहायता से इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 8,880 रुपए पर 10% ही ले लेते हैं। अभी एक एग्जांपल 10% वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्ष का ही अभी हम निकालते हैं। 2 वर्ष का क्या होगा, 2 वर्ष का सीआई क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत जो है 2 संबंध 1 रेशियो लिख लेना है, क्योंकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है तो आपने 2 संबंध 1 यहाँ पे लिख लेना है। 8,880 का 10% निकालेंगे तो आपका 888 हो जाएगा। उसके बाद अब इसका 10% करना है, तो इसका 10% करने के लिए 1 शून्य यहाँ पे हो जाता है, 88.8 हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 8 16, 2 8 16 की 17, 2 8 16 की 17, 1776। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 88.8। आप ऐड कर लीजिए तो 0.8 यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पे 8 6 14, 8 7 15, 1 16 और 7 1 8 और ये हो गया 1786.8 1864 रुपया 80 पैसा आपका आंसर आ गया ये दोस्तों। तो इस तरह से आप जो है डायरेक्ट 2 वर्षों का निकाल सकते हैं। आइए हम अब 3 वर्ष का देख लेते हैं। 3 वर्ष का कैसे निकाल सकते हैं, तो देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे 3 वर्ष के लिए। जैसे मैं कह लूँ एक क्वेश्चन, मान लीजिए हमने ले लिया 4,000 रुपए पर, मान लीजिए कोई डाटा 4% ले रहे हैं, 4% वार्षिक सीआई की दर से 3 वर्षों का एसआई निकालना है। हमें 3 वर्षों का सीआई निकालना है दोस्तों। सीआई क्या होगा, तो मैंने कहा अब बात आया है 3 वर्ष, तो आपको शुरू में ही बताया 3 वर्ष का लिए अनुपात क्या होता है 3 संबंधे 1। तो आपको 3 संबंधे 1 आ गया, तो वही कॉन्सेप्ट
क्या करना है, 4000 का 4% निकालिए। 4000 का 4% आपको निकालने आता होगा, नहीं निकालने आता तो किनारे कर लीजिएगा। 4% करेंगे तो 2 शून्य 4 चौक 16, 160 आ जाएगा यहाँ पे। फिर अब कुछ नहीं करना उसमें, तो क्वेश्चन अब देखना ही नहीं, अभी यहाँ पे कर लेना है आपको 4% इसका। तो 1% निकालेंगे तो 1.6 और 4% 4 गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1.6 गुणे 4, 6.4 आ जाएगा। अब इसका 4% निकालना है तो इसको आप किनारे ऐसे कर सकते हैं, 1% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 0.064 और 4 गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4 चौक 16, 4 छक 24 की 25 और यहाँ पे आ जाएगा 0.256। तो आपने क्या किया, इसको 16 3 48 मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई फिर आपस में सबको जोड़ देना है। देख लीजिए ये हो जाएगा 480, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 छक 18 की 19.2, इसको ऐड कर दीजिए तो 0.256। तो पहले दशमलव वाला देख लेते हैं, ये तो 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा और ये हमारा 19 और ये है 480, 20 जोड़ते थे 500 तो ये हो जाएगा 499 रुपया 45 पैसा। ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट 3 वर्षों का। तो आइए कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह, जैसे हमने जो है यहाँ पे कुछ सिंपल डाटा लेके भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 20% ले लिया तो हमारा क्या होगा, सेम 3 वर्ष के लिए तो 3 3 1, तो 20% क्या हो जाएगा इसका, 4000 का 10% आसान है 400, तो उसका दुगुना 800 तो 800 हो गया। ठीक है, अब हमें इसका 20%, 10% 80, 20% उसका दुगुना 160। अब इसका हमें 20% निकालना है। आपको मालूम है 10% 16, 20% 32, तो 32 आपने ले लिया यहाँ पे, ऐसे कर दिया 3/24। अब इसको मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई 2400 प्लस 16 3 48 480 प्लस 32। अब इसको जोड़ लीजिए 2 2 2, 3 8 3 11 11 1 हासिल 1, अपने जोड़ दिया 2 2 2 हो गया, 3 8 3 11 11 1 हासिल 1, 4 4 4 8 8 1 9 और ये हो गया 2, आ गया आंसर 2912 डायरेक्ट आ गया। दोस्तों उम्मीद है आपको 3 वर्षों का क्लियर हो गया है। इसी क्वेश्चन को हम लेकर 4 वर्षों के लिए निकाल सकते हैं। तो आइए 4 वर्षों के लिए देख सकते हैं अब क्या होगा। तो आपको मालूम है कि 4 वर्षों के लिए अनुपात मैंने बता दिया है, क्या है 4, पहले हम इसको 4 वर्ष बना लेते हैं, 4 6 4 6 4 1। तो 4 वर्षों के लिए वही है, सेम प्रोसेस, पहले 20% निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10% 400 तो 800 बस। उसके बाद इसका 20% करिएगा तो 160, फिर इसका 20% करिएगा तो 32, फिर इसका 20% तो आपको 10% 3.2 हो जाएगा, 3.2 का दुगुना हो जाएगा 6.4, इतना है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3200, ये हो जाएगा 960, ये हो जाएगा 4 दूना 8 4 3 12, ये हो जाएगा 4 6, ये हो जाएगा। सब जोड़ सकते हैं इसको आराम से। कैसे जोड़ना है, अभी पूर्णांक दशमलव तो एक ही है तो ये 0.4 हो जाएगा। आते हैं 6 8 6 14 14 14 4 हासिल 1, 2 1 3 3 6 3 9 9 9। अब तीसरे अंक पे आना है, 1 9 1 10 10 2 12 हासिल 1, 3 1 4 4 4 तो ये हो गया 4, तो आ गया 4294 रुपया 40 पैसा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये जो शॉर्टकट है डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ आप लोग इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस के रूप में दे देते हैं, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए, कुछ नहीं, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आपका रेट है, दर है, वार्षिक दर है
ज़्यादा नहीं, 10% वार्षिक है। तो और आपको समय दे दिया मैंने 4 वर्ष। 4 वर्ष के लिए आपको क्या निकालना है? CI निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, मूलधन है आपका, मान लीजिए मैंने दे दिया 20,000 रुपये और दर है आपका 20%, वार्षिक CI है, वार्षिक है, और आपका समय मैंने दे दिया है 3 वर्ष, इसका भी आपको CI निकालना है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग तीसरा। जैसे हम P बराबर ले लेते हैं 16,000 रुपये, R ले लेते हैं 4%, समय ले लेते हैं, फिर 3 वर्ष ले लेते हैं। ठीक है, एक ही है, तो आपको इसमें क्या निकालना है? CI निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आप लोग के लिए। मैं चौथा क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं थोड़ा सा इसको टफ ले लेते हैं। 1240 रुपये, P बराबर है आपका जो रेट है, रेट में ले लेता हूं आपका 12% है, और टाइम ज़्यादा नहीं, 2 वर्ष लेता हूं। आप इसके लिए CI निकाल लीजिए। दोस्तों, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।